प्रधानमंत्री मोदी सोनमर्ग पहुंचे। जेड मोड टनल का किया उद्घाटन। सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। 6.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। लोगों को मिलेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी। पहले बर्फबारी के चलते 6 महीने बंद रहता था हाईवे। पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का निरीक्षण भी किया, अधिकारियों से बातचीत भी की। 2700 करोड़ की लागत से बनी है टनल। जाट नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात की। जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए जताया आभार। नामांकन से पहले सीएम आतिशी कालकाजी मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली बीजेपी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, झुग्गी वालों से बीजेपी को नफरत। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया, केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया, कहा 5 फरवरी को जनता महाठग केजरीवाल का करेगी हिसाब। बीजेपी बोली केजरीवाल को पूर्वांचलियों से नफरत, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया इनके यार, आपका पूर्वांचल विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले वो कुछ भी कर लें, इस बार सीएम नहीं बनेंगे, जनता बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीलमपुर में पहली रैली को संबोधित करने से प्रचार करेंगे आकाश। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल और उनकी पूरी टीम झूठ की दुकान, आपकी हार निश्चित है। आपने एलजी पर फिर किया अटैक, दस्तावेज जारी कर कहा झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदला गया था, एलजी का झूठ पकड़ा गया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को लगाई फटकार, कहा सरकार ने अपने पैर कैसे खींचे, रिपोर्ट में देरी से सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। एनडीए गठबंधन को लेकर संजय राउत बोले ये गठबंधन मजबूत होना चाहिए, इसे बचाने के लिए संवाद जरूरी। लोकसभा के बाद अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, महाकुंभ सनातन का प्रतीक, जो इसमें स्नान करेगा उसका जीवन स्वच्छ होगा। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ हुआ शुरू। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, 45 दिनों तक विदेश से भी श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रही है श्रद्धालु। पहले दिन सुबह सुबह 8 बजे तक 60 लाख श्रद्धालु ने लगाई त्रिवेणी संगम में डुबकी। महाकुंभ में इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के कल्पवास का अनुमान। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ खत्म हुआ कल्पवास। मंगलवार को तड़के 5:15 बजे से शुरू होगा अमृत स्नान। महानिर्वाणी अखाड़ा करेगा शुरुआत। सभी 13 अखाड़ों को मिला है 40-40 मिनट का समय। 14 जनवरी के पहले शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। संगम नोज पर हर घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का इंतजाम। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग रूट बनाया गया है। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाए गए। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की जबरदस्त भीड़। महाकुंभ मेले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु। पहले स्नान के बाद भजन कीर्तन करते हुए भक्ति के रंग में डूबे लोग। महाकुंभ के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास, आस्था भक्ति और संस्कृति का पवित्र संगम। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि प्रयागराज अनगिनत लोगों से भरा हुआ है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं। महाकुंभ के शुभारंभ की सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर बोले महाकुंभ में आए सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत, मां गंगा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। महाकुंभ को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये बहुत शुभ अवसर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा पर आज प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पहले स्नान से पहले शनिवार और रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज आज से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। उसी दिन महाकुंभ का समापन भी होगा। इस बार 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के आने का अनुमान। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है मेला क्षेत्र।
जर्मनी से प्रवासी भारतीय परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचा। बोले, कुंभ को लेकर बहुत उत्साहित हैं, हमें जमीन से जुड़े रहना जरूरी। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। बोले, महाकुंभ में आना हमारा सौभाग्य है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पोवेल भी महाकुंभ में पहुंची। रंजनी अखाड़े में किया अनुष्ठान। नया नाम कमला और गोत्र अच्युत मिला। 10 दिनों का कल्पवास भी करेंगी लॉरेन पोवेल। साधुओं के संगत में रहकर सनातन अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे। शनिवार को काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए थे। साउथ अफ्रीका से भी प्रयागराज पहुंचे विदेशी श्रद्धालु। संगम में लगाई डुबकी। बोले, महाकुंभ बहुत सुंदर, यहां आकर धन्य हुए, ये बहुत शक्तिशाली जगह। महाकुंभ में स्पेन से भी आए श्रद्धालु। बोले, हमने संगम में पवित्र स्नान किया, महाकुंभ का भरपूर आनंद ले रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कड़ाके की ठंड में विदेशी भक्त भी महाकुंभ में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिको ने भारत को बताया दुनिया का आध्यात्मिक हृदय। महाकुंभ में रूस से आई महिला भक्त बोली, पहली बार कुंभ में आई, यहां आकर असली भारत दिखा, लोगों की आस्था देखकर अचंभित हो, आई लव इंडिया। 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की हो रही है बरसात। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो की तैनाती। गंगा घाट पर भी भारी संख्या में तैनात है कमांडो। महाकुंभ में स्नान के लिए देशभर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्साह और भक्ति में डूबे दिखे। बोले, प्रयागराज जैसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में नहीं, ये तीर्थों का राजा। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तैनात। सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है पुलिस। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, भव्य दिव्य डिजिटल और सुरक्षित कुंभ हो, इसके लिए पूरे इंतजाम। महाकुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी बोले, लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। कुंभ का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे ने स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी की गाइडलाइंस जारी की। प्रयागराज जंक्शन छिवकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकासी होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेले में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने टेंट सिटी बसाई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के साधु संत धूमधाम से महाकुंभ पहुंचे। जुलूस में 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल था। पूरे महाकुंभ के दौरान सोंग और अडानी ग्रुप मिलकर श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। गौतम अडानी बोले, कई बार लगता है कि मैं इस पद पर अपनी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वर की वजह से बैठा हूं। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल से पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ जलवायु के बारे में जागरूकता का दे रहे संदेश। बाहुबली बाबा ने जगह जगह रास्ते में बरगद और पीपल समेत कई दूसरे पौधे लगाए। संगम तट पर भी लगाए फूलों के पौधे। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए लेजर शो का आयोजन। शानदार तस्वीरें आई सामने। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले, एलएसी पर हमारी स्थिति मजबूत, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार। मध्य प्रदेश में धार्मिक नगरों में लागू हो सकती है शराबबंदी। मोहन यादव सरकार कर रही है विचार। सीएम बोले, जल्द ही इस दिशा में उठाएंगे कदम। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। डॉलर के मुकाबले और टूटा रुपया। 23 पैसे टूटकर 86.27 पर पहुंचा। सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक बार फिर बाघ का खौफ देखने को मिला। जंगल के पास के गांव में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों को दी जानकारी। कैमरे में रिकॉर्ड के बाघ के पैरों के निशान। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। झुंझुनू में मिठाई की दुकान पर फायरिंग का 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले क्षत्रिय गैंग के 3 बदमाशों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया। महाराष्ट्र के अमरावती में खराब पानी की वजह से एक ही कंपनी के 100 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। आईपीएल 2025 का 23 मार्च को होगा आगाज। 25 मई को होगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को बनाया टीम का कप्तान। आईपीएल 2025 में करेंगे कप्तानी। पिछले सीजन में कप्तानी कर रहे शिखर धवन ने ले लिया रिटायरमेंट।
श्रेयस अय्यर ने कप्तानी मिलने के बाद कहा, खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उम्मीद है कि टीम को पहला खिताब दिलाने के लिए मैनेजमेंट के विश्वास को बरकरार रख पाएंगे। महिला क्रिकेट में भारत ने आयरलैंड से वनडे सीरीज जीता। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे भारतीय टीम। भारत ने दूसरे वनडे में रचा इतिहास बनाया। अब तक का अपना सबसे बड़ा स्कोर। भारत की टीम 371 रनों का उन्होंने लक्ष्य रखा। आयरलैंड की टीम 7 विकेट खोकर 254 रन ही बना सकी। भारत ने 116 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। प्रिया मिश्रा को 2 विकेट मिला। तिदास साधु और सियाली सदघरे को 1-1 विकेट मिला। भारत की तरफ से जेमिमा ने 102 रनों की शतकीय पारी खेली। हरलीन देओल ने 89 और कप्तान स्मृति मंदाना ने 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली। स्मृति मंदाना और प्रतीका ने पहले विकेट के लिए 157 रनों की साझेदारी की। भारत की तरफ से बनाई वनडे में 7वीं सबसे बड़ी साझेदारी। देवजीत सैकिया बने बीसीसीआई के नए सचिव। जय शाह की लेंगे जगह। प्रभुतेज भाटिया कोषाध्यक्ष बनाए गए। दिल्ली में शीतलहर का सितम जारी। कड़ाके की ठंड के साथ कई जगहों पर छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने किया परेड रिहर्सल। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रेन बसेरे का सहारा। प्रशासन ने किए हैं सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से प्रदूषण कम हुआ। CAQM ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई। दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर। सिग्नेचर ब्रिज के पास के इलाकों में छाई धुंध की मोटी परत। बढ़ती ठंड की वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने 18 जनवरी तक कक्षा 8 के स्कूल को बंद किया। आगरा के मेहताब बाग में छाया घना कोहरा। धुंध की चादर में लिपटा दिखा ताजमहल। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान में भारी गिरावट। ठंड बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिखना हुआ कम। ओडिशा की पुरी में शीतलहर जारी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। पंजाब के अमृतसर में लोहड़ी की धूम। लोगों ने अपने घर की छतों पर उड़ाई पतंग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगासागर मेले में की गई गंगा आरती। श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। अयोध्या राम मंदिर में लगी भक्तों की कतार। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी।